बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम ख़ान साहब बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फ़हीम ख़ान साहब माशाअल्लाह इस्लाह मुआशरा के बड़े यानी मुखलिस मेंबर है और छत्तीसगढ़ की हज कमेटी के जो है वो रुकन रह चुके हैं। तो फ़हीम ख़ान साहब का जो है सवाल ये है कि जनरली मौलाना द्वारा मजमा देखकर अपना आपा खो देना इस्लामिक दृष्टिकोण से कितना मुनासिब है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं। अपने दोस्तों यारों या गैर मुस्लिम भाइयों को शेयर करें तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। फ़हीम ख़ान साहब मैंने आपने जो मुझे वीडियो भेजे हैं वो वीडियो मैंने भी देखा हूँ। बहुत सारे लोगों ने जो है उसको वायरल किए। बहुत सारे वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं जिसमें एक साहब जो है बयान करते करते जोश में आके पंखे को लटक रहे हैं, एक साहब ने कुर्सी तोड़ दी है, दूसरे ने माइक उठा के फेंक दिया पब्लिक के अंदर। तो असल जो चीज़ है, बयान करने वाला चाहे कोई भी हो, सबसे पहले तो उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मसनून तरीक़ा है बयान करने का, उसे सीखना चाहिए। सहाबा इकराम फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक बात को इतना वाज़ेह फरमाया करते थे, इतना वाज़ेह फरमाया करते थे कि आम से आम देहाती के भी समझ में आ जाए। एक आम देहाती होता है, देहात का रहने वाला होता है, जंगल का जो बद्दू, उस ज़माने में बद्दू होते थे जिनको हम लोग खाना बदोश कहते हैं, वैसे लोग भी अगर आते मजलिस में तो उनके समझ में आता था। और आम ज़ुबान में अल्लाह के नबी समझाया करते थे। आम ज़ुबान में मतलब ज़्यादा फसीह और बलीग जो अल्फाज होते हैं तो वैसे अल्फाज भी नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारे जो ख़तीब होते हैं और बयान करने वाले होते हैं वो इतने ज़्यादा फ़ारसी के और अरबी के फसीह और बलीग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बेचारे गाँव के जो लोग हैं समझ नहीं पाते वो कि बयान करने वाला क्या बोल रहा है। इसके लिए आम फ़हीम ज़ुबान में बात होनी चाहिए, ये सुन्नत है अल्लाह के नबी की। तो अल्लाह के नबी बाज़ औक़ात जो बात अगर समझाने जैसी होती और आपको लगता कि भाई ये बात को 3 मरतबा दोहराना चाहिए, तो बाज़ औक़ात आप अपनी बात को 3-3 मरतबा दोहराया करते थे ताकि अच्छे तरीक़े से लोगों के समझ में आ सके। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। और अगर आप जोश में आ जाते, जोश में, तो जब जोश में आते उस वक्त में सिर्फ इतना कहते वल्लाही, यानी अल्लाह की कसम, वल्लाही अल्लाह की कसम। जोश में अल्लाह के नबी जब आ जाते वो ये जुमला कहते थे। अब हम आते हैं, ये जो ख़तीबों का आपने तस्करा किए, ये सिर्फ आपको ये 3 मुल्कों में मिलेंगे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों मुल्कों में। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ का इस्लाम जो है थोड़ा सा निराला है, निराला इस्लाम, थोड़ा सा इस्लाम ही अजीब व गरीब है यहाँ का, क्योंकि यहाँ के इस्लाम में भी हिंदुआना तौर तरीक़े मिले हुए हैं। अभी तक पूरे 100% मुसलमान नहीं हुए हैं। इसीलिए कुरान में फरमाया था अफ़तुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाज़। तो जो हिंदुआना तरीक़े हैं, हिंदुआना रसूमात है, जो गैरों के तरीक़े हैं, कभी आसाराम बापू को देखे कि आपने बयान करते हुए? मैंने देखा हूँ, नहीं तो आप जाओ यूट्यूब पे आपको मिलेगा। आसाराम बापू भी ऐसे ही कभी कभी बयान करते करते कुर्सी से उठ जाता था और उसके बाद में डांस शुरू कर देता था। वो इस तरीक़े से जो है नाचना शुरू कर देता था स्टेज के ऊपर। तो वही चीज़ मुसलमान ख़तीबों में भी आई हुई है कि जो मुसलमान ख़तीब है, मुसलमान बयान करने वाले भी अगर उस तरीक़े से बयान कर रहे हैं कि बयान करते करते जो है जोश में आ जाना, जज्बात में, अरे भाई तू कौन सा इनकलाब पैदा करने वाला है, इतना जोश में जज्बात में आके मजमे के अंदर ऐसा कौन सा इनकलाब पैदा हो जाने वाला है तेरी तकरीर सुनते ही। तो ये कैसा है, हमारे यहाँ पे आजकल पेट भरने का भी बयानों को बहुत सारे लोगों ने ज़रिया बनाया हुआ है। उनको पैसे दो, अपने यहाँ पे दावत दो, बुलाओ, हदिये का पैकेट दो उनके हाथ में। तो बयान जो है वो बयान मतलब वो इसके लिए थोड़ी है कि बयान के ज़रिए से, वाज़ और नसीहत के ज़रिए से आपके अंदर तक़वा पैदा हो, लिल्लाहियत पैदा हो। बयान का तो मकसद ही बना है पब्लिक ने खुश हो जाना चाहिए। इसलिए बाज़ जगहों पे तो बयान कम होता है, बयान की जगह मुशायरा हो रहा है, बयान की जगह गज़लें सुनाई जा रही है, वाज़ व नसीहत की जगह पे जो है कव्वाली का प्रोग्राम हो रहा है, और वो जो तकरीर के जुमले हैं उनको अशार के अंदाज में पेश किया जा रहा है।
तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, इनको बोलते प्रोफेशनल वाइज, प्रोफेशनल ख़तीब। उनका धंधा ही है बयान करना बस। तो ये ऐसे जो जिन्होंने धंधा बनाया हुआ है वो जोश में आएंगे, जज्बात में आएंगे, अपना जो है अमामा आसा पटक देंगे ऊपर और खड़े हो जाएंगे बात करते करते। तो ये सब खिलाफ सुन्नत है ये। और ये मैंने बताया आपको, ये आपको सिर्फ 3 मुल्कों में मिलेगा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। क्योंकि कन्वर्टेड मुसलमान हैं, तो जितनी चीज़ें उधर से इधर आई हुई है वो अभी भी बाकी है, अंदर से निकली नहीं है। तो बयान का तरीक़ा भी उनका ही है, आधा आधा जो अभी आया हुआ है अंदर। अल्लाह हिफाजत फरमाएँ और हम तमाम को मसनून तरीक़े से बयान और ख़िताब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। और इस तरीक़े के नमूने जो तरीक़े हैं जो ख़ुद इस्लाम को बदनाम करने वाले हैं, अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।